हेलो एवरीवन। मैं हूं सौरभ और आज मैं लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, और इस वीडियो में आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बताइए कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपना ड्रॉप कीजिए आंसर क्या होता है। मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन वो होता है जैसे हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन मतलब मान लो कि चैटिंग करने के लिए हम व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो चैटिंग के लिए व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन हो गया। मैसेज भेजने के लिए, वीडियो फोटोज भेजने के लिए वो एक एप्लीकेशन हो गया, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को एक्सेस करते हैं या फिर कंप्यूटर डेटा को इधर से उधर भेजते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो सब। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसे एप्लीकेशन देखो, हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिक्स जो होता है वो पूरी एक तरीके से हर जगह में यूज़ होता है, एवरीवेयर यूज़ होता है। जैसे एंटरटेनमेंट में हो गया, मेडिकल में हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स सब चीज़ सब जगह यूज़ होता है। यहाँ तक कि हम अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये जो बोरिंग सा डेटा होता है ना, इसको ये अट्रैक्टिव बनाता है, रियलिस्टिक बनाता है और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम लोग जब पिक्चर्स देखते हैं, विजुअल चीज़ें देखते हैं, तो उससे ज़्यादा हमको समझ में आती है। तो ये हो गया। और इसका यूज़ तो हम लोग जाते हैं एनिमेशन, मूवीज़। आजकल तो मूवीज़ कितने सारे आ गए हैं, उस सब में ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। जिससे ये होता है कि मूवीज़ देखने में रियलिस्टिक और एकदम मज़ा आ जाता है देखने में। इसमें विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो बैकग्राउंड में एकदम हाई रियलिस्टिक जैसे लगेगा कि ग्रीन। पहले क्या करते हैं, 2D 3D इमेजेस लगा देते हैं एनिमेशन में, मूवीज में। ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से उन लोगों का बैकग्राउंड रिप्लेस कर देते हैं। जैसे बैकग्राउंड तो नॉर्मल होगा, फिर लेकिन अगर ग्रीन स्क्रीन से लगा देंगे तो फिर वो एकदम अलग सा ही बन जाएगा। तो ये इसका काम ये होता है कि ये मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है। आजकल हर मूवीज़ में यूज़ किया जाता है, और बाहर तो हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे मार्वल्स में, जितने सारे मार्वल्स के मूवी होते हैं सब में वीएफएक्स यूज़ किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब गेमिंग, गेम तो सब लोग खेलते हैं। कोई 2D गेम खेलता है, कोई 3D गेम खेलता है। तो ऐसा मत सोचिए कि गेम्स में विजुअल इफेक्ट्स कहाँ ही होता होगा, लेकिन होता है। हर चीज़ में विजुअल इफेक्ट्स होता है आजकल के टाइम पे। और 2D और 3D गेम में तो खासकर ज़्यादा ही होता है। क्योंकि पबजी जैसा हो गया, फ्री फायर हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ किए जाता है, तब ना आपको रियलिस्टिक मज़ा आता है। 2D 3D गेम्स खेलते हैं, 3D जैसे पबजी हो गया, उसमें खेलते हैं तो आज चारों तरफ देखते हैं कि नहीं, कितना पेड़ पौधा वो सब है। वो सब तो इसी का यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स का। और इसमें एलिमेंट्स जैसे रियलिस्टिक फिजिक्स लगाया जाता है, एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो यूज़र को एक्सपीरियंस में अच्छा दे, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रदान करे। ये। और आजकल मेडिकल फील्ड में भी जैसे आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो डायग्नोसिस इमेजिन आपको दिखाता है, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करवाते हैं तो इसमें विजुअल इंटरनल ऑर्गन्स 3D में दिखाया जाता है। सर्जरी होता है, उसमें भी आपको डॉक्टर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को वर्चुअल मॉडल्स के थ्रू वो सर्जरी करता है। अब ट्रेनिंग में भी होता है, तो मेडिकल स्टूडेंट को ट्रेन करके ट्रेनिंग देने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। हम लोग भी अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे इंजीनियरिंग एंड सीएडी। मतलब मान लो कि आपको कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले उसकी तो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और आजकल के इंजीनियर्स इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर कोई घर तैयार करना है तो पहले उसका विजुअल तो दिखाना पड़ेगा ना, कि हाँ घर में इतने रूम्स होंगे, इतने क्या बोलते हैं स्टेयर्स होंगे, ये हॉल होगा, ये बेडरूम होगा, ये किचन होगा, ये स्टेयर्स होगा, ये छत होगा, ये बैल्कनी होगी, ये सब एक्सेट्रा होता है। तो हम लोग विजुअल 3D का यूज़ करके हमें खुद को एक घर डिज़ाइन करते हैं, और इससे ये होता है क्या कि हमको पता चल जाएगा कि घर का स्ट्रक्चर कैसा है, घर कैसा दिखेगा, और उसको कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो 3D का यूज़ करके हम पहले घर बनाने से पहले उसको डिज़ाइन कर देते हैं वर्चुअली, और उसके बाद उसके थ्रू हम उसको बनाते हैं, तब अच्छा लगता है। मतलब तब हम समझ में आता है कि हाँ घर कैसे बनेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उस हिसाब से। ठीक है।
और इसका यूज़ तो आप जानते ही है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में होता है। आजकल रियलिस्टिक ट्रेनिंग करने के लिए ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है, और कभी कभी डेंजरस सिचुएशंस को भी फेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस में आ ही गया, इंटरेक्टिव स्क्रीन और डिजिटल कंटेंट्स रिप्लेस कर दिया है। आजकल तो हर कोई विजुअल का यूज़ करके ट्रेनिंग दे रहा है, चाहे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जब आप कोई मूवी देखते हो तो आपको मूवी का हर एक पार्ट याद रहता है कि नहीं याद रहता है, और जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको याद नहीं रहता। लेकिन क्यों? अगर उसी को हम अच्छे से टेक्स्ट को इमेजेस या वीडियो में कन्वर्ट करके पढ़े तो थोड़ा ज़्यादा हमको ज़्यादा देर तक याद रहता है, क्योंकि अपना दिमाग है ना, वो टेक्स्ट की जगह पे विजुअल चीज़ों को ज़्यादा याद कर पाता है। एनिमेशन तो जान भी एनिमेशन हो गया जिसमें हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को इजी में और सिंपल वे में हम उसको वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। VR एंड AR, वर्चुअल रियलिटी एंड एग्मेंटेड रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? ये एक कॉम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड होता है जिसमें फिजिकल वर्ल्ड जैसा ही कुछ होता है। जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं तो गेम्स में क्या होता है, हम लोग जैसे पूरी दुनिया जैसे रियलिटी होता है वैसे ही वर्चुअल रियलिटी होता है। उसमें वर्चुअली सब कुछ होता है, ना ही हम छू सकते, बस देख सकते हैं उस चीज़ को, वो होता है। और दूसरा होता है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि पोकेमॉन हो गया, यूरिका प्लेस हो गया, ये सब चीज़ें जो एनिमेशन करके। एनीमे देखते हो ना, एनीमे कार्टून, कार्टून बोलो चाहे एनीमे, नहीं दोनों अलग है। तो वो सब में उसमें भी ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। अब जैसे फोटोज खींचने के लिए आजकल ज़्यादा लोग फिल्टर्स यूज़ करते हैं, लेंसेस यूज़ करते हैं, उसमें भी ग्राफिक्स लिया जाता है फन इफेक्ट्स के लिए, ताकि आपके जो फेस होगा उसको अच्छा से ब्यूटीफाई कर देता है, एकदम क्लीन ब्राइट स्किन दे देता है। तो ये सब चीज़ में यूज़ होता है। और साइंस और स्पेस में भी यूज़ होता है, जैसे वेदर को पता लगाने के लिए विजुअलाइज करते हैं, ताकि कि कोई क्लाइमेट ख़राब में क्लाइमेट में कोई चेंजेस ना आ रही है, वो दिस डेट। और सनस्क्रीन भी यूज़ करते हैं ना। स्पेस फिल्म, नासा क्या करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का सिमुलेट स्पेस मिशन एंड विजुअलाइज डिस्टेंस गैलेक्सीज के लिए यूज़ किया जाता है। रिसर्चेस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे विजुअलाइजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड DNA, एडवांस बायोलॉजिकल रिसर्च में भी किया जाता है। और समरी देखा जाए तो हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स को देखा कि सब जगह यूज़ होता है, आपके फ़ोन से लेके सिनेमा तक। और क्लियरिटी ये है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को हम लोग ईजी वे में विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये एग्ज़ाम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं मॉडल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सौरभ एजुकेशन को। और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाला है इंटरेक्टिव एंड पैसिव ग्राफिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।